आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, हाल ही में हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने प्रदेश की जनता के विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी पंचायत मुख्यालयों में नोडल अधिकारी नियुक्त कर 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आवेदन जनता को देने को कहा है और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी आवेदन मिल रहे हैं उसका तत्काल निराकरण करें। और मई माह में 1 मई से हमारे मुख्यमंत्री जी सुशासन तिहार प्रदेश भर में मनाने जा रहे हैं, तो वहाँ 20 से 25 पंचायतों का एक जगह शिविर लगाएंगे। वहाँ जनता को जानकारी दिया जाएगा कि आपका ये समस्या हल कर दिया गया, ऐसा मुझको जानकारी मिली है। समाचार पत्रों में भी आया था कि 1 मई से सुशासन तिहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाएगा। अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करता हूं कि आपने समस्या हल करने के लिए निर्देश दिया है, अधिकारियों को हर वर्ष दे रहे हैं, तो मैं चाह रहा था कि अगर मेरी बात अच्छी लगे तो आप इस बार ऐसा आवेदन क्यों नहीं लिए जनता से कि आपने जो पिछले वर्षों में आवेदन दिया है उसका समस्या का समाधान हुआ कि नहीं। ये आवेदन भी लेना चाहिए ना। समस्या का तो ले भी करिए आप, मगर जो पिछले साल आपने समाधान किया है, जो फर्जी आंकड़े आपको दिए गए हैं, मेरे हिसाब से मैंने बहुत से लोगों से बात किया था तो बोले कोई समस्या हल नहीं हुआ, ज्यों की त्यों। तो अगर आप सही में जनता की समस्या हल करना चाहते हैं तो ऐसा शिविर लगाइए ना, जिससे जनता आपसे खुश होगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक नया नियम निकाला है, हमसे जानकारी लिया कि तुम्हारा समस्या हल हुआ है कि नहीं हुआ है। वैसे खैर आप स्वतंत्र हैं, आप जैसा चाहें, जिसमें आपको सुविधा दिखे उस ढंग से करिए। आंकड़ा ही देते जाइए अलग मुद्दा है, मगर मैं बता दूं आपको कि आज जनता की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। सुनने वाला है भी, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी कर्मचारी हो। वे सोचते हैं कि हम इनकी समस्या सुन लेंगे और हल कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा। ये अटकाव यहीं पे हो रहा है मुख्यमंत्री जी। वैसे आप भी गांव से संबंधित हैं, आप चाहें तो अपने क्षेत्र के जनता से ही पूछ लीजिए कि क्या मुफ्त में शासन की सुविधा आपको मिल रही है। इसमें थोड़ा गंभीरता से विचार करिए ना। और दिसंबर माह में भी आपने केंद्र सरकार के निर्देश पर भी लगाया था शिविर, उसमें भी कहीं किसी का कुछ हल ही नहीं हुआ। तो जब हमारी मानसिकता अच्छी रहेगी, मैं मानता हूं कि आपका सोच बहुत अच्छा है, लेकिन आपके बीच में व्यवधान कौन पैदा कर रहा है, इसकी आप जांच कराइए ना। जो ये भ्रष्टाचार जो 2.5 साल में चारों तरफ से आवाज आ रही है, हालांकि आपने किसानों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था किया है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
उसके लिए तो पूरे कर्मचारी अधिकारी पूरा हमला लगा दोगे आप कि किसान को चोर साबित करने के लिए टोकन रखवा के फोटो खिंचवाओगे आप। बाकी भ्रष्टाचारियों को इतना ढील कैसे दिए हो भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आज वही अमला दोनों हाथ से लूट रहा है। कहां कहां लूट रहा है बता दूं? हर संभाग में चले जाइए जहां निर्माण कार्य हो रहा है, खनिज, चाहे वो पत्थर खदान हो, चाहे रेत खदान हो, चाहे मुरुम खदान हो, कितना लूट खुसौट हो रहा है। उसके लिए न जाने क्यों हमारी सरकार अनदेखी कर रही है। उसके निगाह में सिर्फ किसान है, किसान चोर है, उसको फोटो खिंचवाओ। तो खैर आप अपने चुनाव तैयारी करिए, ये सब समझ में आ रहा है। लेकिन जनता ये चाह रही है मुख्यमंत्री जी, वो भाषण सुनना नहीं चाहती, वो अपना सुनाना चाहती है। ऐसा शिविर क्यों नहीं लगवा रहे हो आप? ये प्रजातंत्र है ना, तो किसानों की भी तो सुनी जाए, आम जनता का भी सुना जाए कि आपका समस्या हल हुआ कि नहीं हुआ, और हल करने वाले आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। इसके लिए भी तो कुछ आप सोचिए। वैसे मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि जो आपने अपने घोषणा पत्र में दिया ना, भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ बनाएंगे, उस प्रस्ताव को आप कब लाओगे? उसको भी लाइए ना। समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला है कि आप 30 अप्रैल को विशेष विधानसभा का सत्र बुला रहे हैं। क्योंकि महिला बिल जो लोकसभा में लाया गया था वो गिर गया, विपक्ष ने गिरा दिया, उसकी निंदा करने के लिए लाखों रुपए खर्च होगा, आप जान रहे हैं। तो ये प्रस्ताव भी ला दीजिए ना कि भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ राज्य हमारा रहेगा, और भ्रष्ट अधिकारियों के लिए कड़े कानून बनाइए, भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों के लिए कड़े कानून बनाइए। और जगह जगह जैसे आप शिविरों में भेजोगे ना अपने मंत्रियों को, विधायक, सांसदों को, वहाँ ये पूछवाओ तो जनता से कि पिछले साल तुम्हारा समस्या दिया कि हल हुआ कि नहीं हुआ। वहाँ अधिकारी आंकड़ा देता है, आंकड़ा बता के अपना चले गए, हल हुआ नहीं हुआ वो अलग मुद्दा है। और आपको याद होगा मुख्यमंत्री जी, मैं 1 जनवरी को आपके जन दर्शन कार्यक्रम में गया था। मेरा नाम श्याम बिहारी त्रिवेदी है, मैं मुंगेली जिले के पथरिया तहसील में रहता हूँ। आपसे मैंने निवेदन किया था कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी भारत को भ्रष्टाचार विहीन बनाना चाह रहे हैं, उसमें छत्तीसगढ़ के विधायक, मंत्री, सांसदों का भी सहयोग क्यों नहीं मिल रहा है उनको। और ये भी बताया था आपको कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो स्वच्छता विभाग के कानून में संशोधन करके साल में एक बार सप्ताह मनाने, भ्रष्टाचार विहीन सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। सबको शपथ दिलाना है उसमें। ये अभियान कब शुरू करोगे? आपने कहा था ठीक देखेंगे देखेंगे, मैं कहे थे। और मैंने मुख्यमंत्री जी आपको लिखित में मुंगेली जिले के पथरिया तहसील के जनपद सीओ साहब के बारे में, जो प्रधान साहब थे उस समय, उनके बारे में मैंने बताया था कि उसने ग्रामीण विकास के पैसा को खाने के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम बनाया हुआ है। सीनियर लिपिकों को किनारे करके, जूनियर को चार्ज दे करके तैयारी बहुत जोर शोर से कर लिया है। उसका जांच नहीं हुआ मुख्यमंत्री जी, उस आवेदन का जांच होना चाहिए ना। आप, ये बात अलग है कि आपने उसका यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र कोई हल नहीं होता मेरे विचार से। मैं किसी का ट्रांसफ़र आज तक चाहा नहीं, चाहूँगा कभी भी। मैं चाहता हूँ जांच करा के उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जनता को सुविधा मिले। उनका तो आपने ट्रांसफ़र करा दिया। गरियाबंद से
एक परियोजना अधिकारी थे वहाँ, अनिल कुमार जी, उनको प्रभारी सीओ बना के पथरिया भेजा आपने जनपद में। आज उनको भी 20-25 दिन हो गया कार्य प्रभार लिए, मगर वो भी अपने कार्यालय में बदलाव नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा था वो उनका कार्यालय हो, जैसा चाहे जो करें, मगर पुराने सीओ साहब ने जो ग्रामीण विकास के पैसा को खाने के लिए जिन जिन लोगों की नियुक्ति जहां की थी वो यथावत है। चाहे मुख्य लेखापाल हो, चाहे और लेखापाल लोग हों, सब किनारे कर दिए गए। क्या इनकी भी मंशा वही है कि उनके छोड़े हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है? अब आप जानते हैं कि सरकार का पैसा गांव स्तर में ही खत्म होता है, वहीं खर्च होता है। तो वो जो आवेदन मैंने दिया था उसमें मैंने सीओ के गतिविधि की जांच की मांग किया था। आज तक वो आपके कार्यालय से जिला में आया कि नहीं, और जिला में आया है तो आज तक जांच क्यों नहीं हुआ? अब आप हमको आवेदन जनता को बोल रहे हो। मैं तो स्वयं साक्षी हूँ। 9 बजे सुबह से लाइन लगाया था मुख्यमंत्री जी, मैंने पूरे प्रदेश के बहुत से हर जिले से लोग आए थे। 1 बजे आप आवेदन लेना शुरू किए थे, 3 बजे शाम को मेरा नंबर लगा था। मैंने आपसे निवेदन किया था, उस आवेदन का अभी तक जांच नहीं हुआ। जांच करवा दीजिए। अगर मेरा आवेदन गलत है, मैं झूठा शिकायत की हूँ, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करा दीजिए ना भाई, और नहीं तो आज जांच करा लीजिए। उसी बात का आज भी जो नए सीओ साहब आए ना वो बहुत अच्छे हैं। हालांकि उनको वर्तमान जनप्रतिनिधि, पुराने जनप्रतिनिधियों ने बताया है कि साहब यहाँ पुराना था, उसने ऐसा ऐसा घपला किया, ऐसा किया है, आप बच के रहना। मगर ये भी शायद निर्भीक हो गए हैं, इनको भी किसी न किसी का वरद हस्त होगा, ऐसा लगता है। तो ग्रामीण स्तर में अगर आप शासन की सुविधा जनता को मुफ्त देना चाहते हैं, इस बात की कड़ाई तो आपको करना पड़ेगा भ्रष्टाचार के ऊपर। बोलना पड़ेगा कि कौन रिश्वत मांग रहा है, हमको बताओ। आज ही पेपरों में पढ़ा कि संगठन के लोग भी दौड़ने वाले हैं गांव गांव में, घर घर में। कोई संगठन पदाधिकारी मैं पढ़ा हूँ उसमें कोई प्रशिक्षण नहीं दिया है कि हमारे जो कार्यकर्ता गांव गांव जाएंगे वो शासन की सर्व सुविधा लोगों को मुफ्त में दिलाएंगे। कौन कैसा मांग रहा है, ऐसा अभियान तो चलाइए। अभी देखिए ना, 5 राज्यों में चुनाव हुआ, हमारे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी ने क्या भाषण दिया है भ्रष्टाचारियों को। खैर यहाँ आप भूल गए होंगे, यहाँ विधानसभा चुनाव में भी ऐसे ही हुआ था। जनता विश्वास कर लिया था। अब आज ठीक विपरीत वैसे ही चल रहा है। भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे, बाकी को पकड़ेंगे, निर्दोष। खैर आपकी सरकार है। और मैं तो जनता की जानकारी आपको दे रहा हूं कि यहाँ की जनता जो है भाजपा सरकार चाहती है। अब आप लोग नहीं रहना चाहते, उसकी जवाबदारी हमारी नहीं। हमारा काम है जनता की आवाज़ को बताना। अगर आप सही में चाहते हैं तो जब धर्मांतरण के लिए कानून बनाया हो ना आप, हालांकि धर्मांतरण के लिए अधिकतर दोषी मैं जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, मंत्रियों को मानता हूं कि वो शासन की सुविधा अगर उन गरीबों तक पहुंचा देते तो धर्मांतरण हो ही नहीं सकता। अब आज भी शासन की सुविधा को आम जन तक पहुंचाने के लिए आप अपने जनप्रतिनिधियों को, संगठन के लोगों को कड़ाई से काम लीजिए, तब धर्मांतरण कानून बनाने भर से कुछ नहीं होगा, जब तक जनता को सुविधा नहीं मिलेगा। आज जनता परेशान है और किसान तो भयभीत है, भैया इस बार फिर हमारे यहाँ जांच में आएगा, कितनी बेइज्जती होगी। अगर आप ये पूछने जाते ना कि कितने का टोकन नहीं कटा, कितने लोग परेशान हो गए, कितने का धान नहीं बिका, ये बात भी तो पूछ लो ना। आपके ही सरगुजा संभाग के किसान को आज अप्रैल के प्रथम सप्ताह में धान बेचने का हाई कोर्ट ने आदेश दिया। कितने किसान लोगों को हाई कोर्ट भेजोगे?
खैर आपकी सरकार है, आप जैसे ढंग से चाहें चलाएं, मगर मैं तो यही कहूँगा कि भ्रष्टाचार की भाषण बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में सुन के हमको हंसी आ रही थी कि ऐसे ही भाषण हमारे यहाँ विधानसभा में हुआ था। जीतने के बाद आज गले तक डूब गए हैं। हो सकता है कि और 2 साल आते आते पुलिस भर न हो जाए, ऐसा लग रहा है। और अगर जब तक भ्रष्टाचार के प्रति आप ध्यान नहीं दोगे, मैं किसी मंत्री विधायक के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आप चाहो तो जिस क्षेत्र में जिसको भी भेज करके जांच करवा लीजिए, जहाँ जहाँ जो सरकारी काम चल रहे हैं वहाँ कैसी स्थिति है, आपको सबको पता लग जाएगा। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।